हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमिल्स। माय नेम इज़ अखिल भारद्वाज। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। 1.2 इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर को लिया है। इरेशनल नंबर के बारे में मैं आपको लेक्चर 1 में बता चुका हूँ। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ मैंने इरेशनल नंबर के टाइप्स लिए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट 0.10 110 1110 1110। सेकेंड रूट एम वेयर एम इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम यहाँ m की वैल्यू सपोज 4 लेते हैं तो आंसर क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। और 2 यहाँ पर क्या होगा हमारा, 2 यहाँ पर हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि 2/1 यदि हम उसको लिख दें तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि m इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, m एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ m वेयर m इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सेम लॉजिक। फोर्थ यहाँ पे पाई लिया है, पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 एंड 3.14 होती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, ये एक निश्चित वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज़ किया गया है। फिफ्थ 1.66 पर बार क्या बताता है, रिपीटिशन को रोकता है, जैसा कि लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बताया है। चलो आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है लोकेटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरीके से शो कर सकते हैं इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर मैं नंबर लाइंस को पर इरेशनल नंबर को शो करना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 0 लिया और 1 लिया। 0 से 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 का, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैंने 0 को O पॉइंट दे दिया, 1 को A पॉइंट दे दिया। नेक्स्ट A पॉइंट पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 यूनिट का ही ड्रॉ करना है। तो मैंने 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब वहाँ पर मैंने B को O से मिला दिया। अब B को O से जब मैंने मिलाया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके OB की वैल्यू निकाल ली। किस तरीके से ये होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वहाँ मैंने वो चीज़ लगाई, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ इक्वल टू में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। माइनस को यहाँ नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि बात डिस्टेंस की हो रही है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं हो सकता। बस यहाँ एक ही चीज़ को ध्यान रखनी है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑलवेज 1 यूनिट का करना है। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। OB जो है, OB क्या मानी हमने, यहाँ पे रेडियस मान ली। रेडियस क्यों मानी, हम यहाँ पे OB को रेडियस मानेंगे और कंपास लेंगे। O यहाँ पर हो जाएगा सेंटर। अब उस पे कंपास को रखते हुए एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। तो OB क्योंकि एक रेडियस है जो सेंटर से आ रही है, तो सेंटर से जितनी भी लाइनें जाएंगी वो इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगी, क्योंकि एक सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जहाँ E पॉइंट लिया है वो OE होगा। तो OE की दूरी कितनी होगी, जितनी OB की है, क्योंकि रेडियस है। तो OE भी कितना हो गया, √2। तो E पॉइंट पे मैंने √2 की वैल्यू रख दी। इस तरीके से हमने यहाँ इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर शो कर दिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्टार बना के एक इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा है, इफ़ यू वांट टू लोकेट रूट n ऑन नंबर लाइन देन यू लोकेट रूट n-1 ऑन नंबर लाइन फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, यदि हमको किसी रूट n की वैल्यू निकाल कर उसको नंबर लाइन पर रखना है तो उससे पहले हमको रूट n-1 निकालना होगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, क्वेश्चन की सहायता से हम यहाँ पे समझाएंगे। शो √3 ऑन नंबर लाइन। तो √3 क्या हो गया, 3 क्या इसकी वैल्यू हो गई, n की। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, n-1। तो √n-1 इज इक्वल टू √3-1 इज इक्वल टू √2। √2 हमने अभी निकालना सीखा है। तो √2 की मैंने √2 को रख दिया। अब उसको A पॉइंट दिया, वही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट का, OB को मिलाया, वही यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। तो OB इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, प्लस माइनस √3। माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि डिस्टेंस जो होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं ली जा सकती है। सेम चीज़ करेंगे, OB को मानी मैंने रेडियस, O को माना सेंटर, O पे कंपास को रखते हुए एक सर्कल को ड्रॉ किया। यहाँ पर से जो OB की वैल्यू होगी वो एक रेडियस है, और एक सर्कल की सभी रेडियस क्या होती हैं, इक्वल। तो इसलिए OE पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, √3 ही होगी, क्योंकि एक रेडियस, सर्कल की सभी रेडियस इक्वली कहलाती हैं। तो यानी कि E पॉइंट पे हमने √3 को शो कर दिया।
तो इस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को आसानी से नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। उससे पहले हमको हमेशा रूट n-1 निकालना होता है। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ ली हैं। रूट 2 की वैल्यूज़ इक्वल टू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, रूट 3 की वैल्यू 1.732 के इक्वल, रूट 5 की वैल्यू 2.236 डॉट डॉट डॉट, पाई की वैल्यू जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 22/7 एंड 3.14 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को लिया गया है, ये कंफर्म वैल्यू नहीं है, इसलिए 22/7 को देखकर रेशनल नंबर मत समझ जाना, ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। यहाँ पर ये सभी काम जियोमेट्रिकली ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो यदि आप लोग इसको अपने जियोमेट्रिकल तरीके से कॉपी पर करेंगे तो ये परफेक्ट सर्कल बनेगा। मैंने यहाँ पर जियोमेट्रिक तरीके से नहीं किया तो यहाँ परफेक्ट सर्कल नहीं बना है, लेकिन जब आप करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनेगा। वो बिल्कुल एक सेंटर होगा जहाँ से आपको साफ दिखेगा कि रेडियस ही बनेगी, तो वो रेडियस इक्वल डिस्टेंस ही बनाएगी। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे कि दो यदि रेशनल नंबर हमारे पास हैं तो उनके बीच में इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ लिया लेट r एंड s आर टू रेशनल नंबर्स, देन फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन r एंड s इक्वल टू, किस तरीके से निकालेंगे, अंडर रूट r इंटू एस। ये एक तरह से इसका फॉर्मूला हो गया कि अंडर रूट में r इंटू एस यदि हम कर दें तो इसके बीच के इरेशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे। इसे हम एक क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं। क्वेश्चन 3/5, 4/5 आर रेशनल नंबर, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन दैम। तो क्या करेंगे, अंडर रूट में r इंटू एस, आर की वैल्यू यहाँ पे 3/5, एस की वैल्यू 4/5, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या निकल के आया, अंडर रूट में 12/25। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर को। तो इस तरीके से हमने सीखा किस तरीके से दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरीके से हम एक इरेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को अदर इम्पोर्टेंट नंबर्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट मैंने यहाँ प्राइम नंबर लिया है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब क्या हुआ, वो नंबर जिनके ओनली टू ही फैक्टर हों, एक तो 1 या वो खुद, वही प्राइम नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 देखा जा सकता है कि यहाँ पर या तो 2 और 1 यही इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 2 होगा। और यहाँ एक और चीज़ नोट की जा सकती है कि इवन प्राइम नंबर ओनली 2, जो इवन प्राइम नंबर होगा वो ओनली 2 होगा, बाकी ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर डेट हैज़ अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 1 और उसके खुद के अलावा भी कोई फैक्टर हो। जैसे 4 हमने उठाया तो 4 और 1, इसके अलावा 2 भी इसका फैक्टर है। तो इस तरीके से नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स आर सेट ऑफ नंबर्स और इंटीजर्स विच हैव ओनली 1 हैज़ देयर कॉमन फैक्टर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी हमने दो नंबर्स का पेयर लिया और वहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, द को प्राइम नंबर्स आर आल्सो नोन एज रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। यानी को प्राइम नंबर्स को दूसरे किन लैंग्वेज में जाना जाता है, रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। स्टार बना के मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डाला है। 1 इज़ को प्राइम विद एवरी नंबर, जो 1 होगा वो को प्राइम होगा हर किसी नंबर के साथ। एग्जाम्पल लिया 1, 2, 1, 3, 1, 12, 2, 5, 2, 7, 5, 13। यहाँ 2, 5 को मैं उठाता हूँ तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, 5 के फैक्टर 1 और 5। यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ओनली 1। तो इस तरीके से को प्राइम नंबर्स में क्या होना चाहिए, ओनली कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।